हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे डे 4 के बारे में। और डे 4 में मैं आपको सिखाने वाली फ्लावर्स। इसी के साथ थोड़े दिन में हम लोग डे 5 भी अपलोड करेंगे, जिसमें इसका बाकी का हाफ यानी कि पेटल्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स सिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखना, नोट्स बना लेना। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज बहुत कुछ आप लोग इसमें सीखने वाले हो। एंड सेव दिस वीडियो, like this video, share this video, and do let me know in a comment section that what you guys want to learn more. Okay, and thanks for joining RS with your guys. So let's just start the video. यस, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में, बात करेंगे अलग अलग फ्लावर्स। और फ्लावर्स के अंदर की जो शेडिंग है वो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है, मतलब डे 1 में अपलोड कर दिया है। तो अगर वो नहीं देखा है तो अभी रुक जाओ, पहले जाके वो देख कर आओ, फिर ये प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर ये करोगे और शेडिंग अच्छी नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे पहले फ्लावर्स से। ओके, यहाँ पर फर्स्ट फ्लावर आई एम गोना ड्रॉ। ध्यान से देखना। कभी भी याद रखना कि जितना बड़ा आपका सेंटर का सर्कल होता है उतना बड़ा आपका फ्लावर बनेगा, जितना छोटा आपका सेंटर का सर्कल होगा उतना छोटा आपका फ्लावर बनेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने स्पाइरल विद डॉट ले लिया है। तो इसके पहले हमने फिलिंग और चेक्स के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और बेसिक शेडिंग एंड एवरीथिंग। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला पार्ट भी एक बार देख लो, तो आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने स्पाइरल लिया। अभी मैं बेसिक फ्लावर दिखाऊंगी, नॉट वेरी हैवी, इजी वाला देखेंगे। तो कभी भी याद रखना, कोई भी पेटल में 5 या 6 पेटल्स होते हैं। 5 होंगे या 6 होंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। 7 कुछ ज्यादा हो जाते हैं और 4 थोड़े से अंडर नरिश लगते हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान दें कि कितने पेटल्स आप एक फ्लावर में निकाल रहे हो। और एक चीज, कभी भी पेटल्स आर्टिफिशियल मत निकालो, मतलब एकदम कट टू कट की ऐसे वैसे ही नहीं। ये दिख रहा है इसमें अलग अलग फ्लो है, ये फ्लो कैसे दिख रहा है, ऐसे फ्लोज में निकालोगे ना तो काम और ज्यादा नेचुरल और रियल लगता है। जैसे कि हम गार्डन में जाते तो गार्डन में सभी फ्लावर सेम दिखते हैं क्या? नहीं। तो कोशिश करो अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग दिखे, सारे फ्लावर्स को सेम बनाने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ पे इसमें मोस्टली क्या क्या कर सकते हैं, मैं अलग अलग काम करूंगी, आप आपकी मर्जी से उसमें आपको जो ऐड करना है आप अलग अलग डिजाइन ऐड कर सकते हैं। मैं एक फ्लावर के अंदर अलग अलग पेटल्स वर्क कर रही हूँ, बट आपने एक पेटल वर्क का एक फ्लावर प्रैक्टिस में बनाना है, अलग अलग नहीं करना है। एक पेटल निकाला तो उसका एक फ्लावर बनेगा। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, हर एक पेटल के बीच में देयर इज अ गैप। ये गैप मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो मिक्स हो गया तो फिर वो अगेन अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो वहां पे। ठीक है, मेरे फिलिंग की टेक्निक्स को भी देखो, मैं कैसे फिल कर रही हूँ चीजों को, एकदम ध्यान से देखना एक एक चीज। और गाइज, इतने सारे फ्लावर्स तो सिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम इम्पोर्टेंट वाले मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी ज्यादा सीखना है तो अगेन यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, आप हमारे वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शेप दिया और इसको भी फिल करूंगी। अब इस पॉइंट पे आपके भी दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे कि यार और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। करेक्ट। सो बाकी की जो क्रिएटिविटी है वो आपके हाथ में है। हम आपको बेसिक सिखाएंगे, आइडियाज देंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, बट एट द एंड आपके हाथ में कि आपको क्रिएटिविटी कैसी करनी है, क्या क्रिएट कर सकते हो, क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके बना सकते हो, है ना। तो हर एक पेटल में मैं अलग अलग काम यहाँ पे करने वाली हूँ। मेक श्योर कि एक एक चीज, पेन और एक बुक ही बना लो आप, RS विद योर ब्राइड्स की बुक बना लो, है ना, जिसमें आप एक तरफ से पूरी मेहंदी के क्लासेस अटेंड कर लेना, एक तरफ से सारे मेकअप के क्लासेस अटेंड कर लेना। साइमल्टेनियसली आपके दोनों ही चीजें सीख कर होगी। करेक्ट।
यहाँ पर शेडिंग करते हैं। शेडिंग के बारे में मैं आपको डिटेल यहाँ नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मैंने पहले ही शेडिंग्स के ऊपर काफी अच्छे से थियोरी ले चुकी हूँ, जो पार्ट 1 डे 1 में सेव है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सो जो दूसरा फ्लावर मैं लेने वाली हूँ, अलग अलग मत करना, एक फ्लावर के अंदर एक ही डिजाइन करो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे वो देखेंगे हम लोटस। अगेन लोटस एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्लावर्स में लोटस ही यूज होते हैं। तो लोटस भी देख लो, पहले एक मोदक के जैसा शेप बनाना है, एक एक लेयर नीचे आते जाना है। लोटस की अपनी एक थियरी होती है, देखो एक एक लेयर नीचे आ रही हूँ मैं कर्व देते हुए, लाइक दिस। इस तरीके से लोटस बनाओगे तो और ज्यादा रियल लगेगा। ठीक है, फिर इसमें भी आप शेडिंग कर लो। शेडिंग का टेक्निक देखो, मैं सब पूरा ऊपर तक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बैलेंसिंग सा कर रही हूँ, थोड़े छोटे थोड़े से बड़े, देन सेंटर में एक डॉट। ये हो गया एक लोटस। फिर उसके बाद एक और लोटस है, फिल्ड लोटस, मतलब इसको कहेंगे, इसमें इसको हम ऑफसेट में यूज करते हैं, तो दूसरा वाला जो फिल्ड होता है उसको कहेंगे रिवर्स ऑफसेट लोटस, जिसमें हम लोटस को फिल करते हैं। इस तरीके से पहले उसमें शेप बना लेना होता है, बीच में गैप आएगा। जैसे हमने यहाँ हर एक चीज को जॉइंट किया था, यहाँ पर हम कुछ भी चीजें जॉइंट नहीं करेंगे, हर एक चीज के बीच में गैप होगा। ओके, सेम फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से भी सेम करेंगे, है ना। हम बहुत ज्यादा बड़ा गैप रखोगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लोटस बनेंगे, इतना याद रखना, छोटा छोटा ही करना। और अगर आप मेरे ऑलरेडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो तो ये दिस इज द बेस्ट, आप वापस से रिवाइज कर सकते हो चीजों को, है ना। रिवीजन सबसे बेस्ट चीज होती है। ऑलराइट, अब इसको फिल करते हैं। फिलिंग टेक्निक देखो, बहुत ज्यादा घाई करके ऐसे मोटा मोटा फिल नहीं कर रही हूँ मैं, बराबर से लाइट, एकदम लाइट फिलिंग है, हाथ एकदम, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लॉलेस प्रेशर है एकदम सॉफ्ट, जितनी जरूरत है प्रेशर की उतनी ही जरूरत है दे रही हूँ मैं यहाँ पर, बिकॉज अगर मेहंदी परफेक्ट होना है तो प्रेशर का खेल पता होना जरूरी है, कम ज्यादा कहाँ पे कितना करना है, कहाँ पे कैसा लेना है, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। guys can see it over here, किस तरीके से। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मैम हूँ, मैं कर रही हूँ तो मैं मिस्टेक नहीं कर सकती, 100% मेरी भी गलतियाँ हो सकती है। आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं वो शेयर करने आई हूँ, और यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, और मैं सीखते सीखते जितना मेरे पास है वो आपके पास में देने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, उसके बाद एक लेंगे बेसिक रोज फ्लावर, ठीक है, बेसिक रोज फ्लावर एकदम इजी टेक्निक में यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, कहते हैं 3-4-5, ये फ्लावर को टेक्निक है 3-4-5। 3-4-5 का क्या मतलब है, फर्स्ट गो विद द 3 पेटल्स, बिकॉज हम भूल जाते हैं ना कैसे बनाना है, तो ये इजी वे है, ध्यान से देखो, गो विद द 3 पेटल्स फर्स्ट, फिर 4, 2 के बीच में एक करते जाओ, एंड 3 लेयर्स होते हैं ये फ्लावर में, ये हो गया 3-4 एंड नेक्स्ट इज 5। 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, कुछ भी चलेगा, कंपल्शन नहीं है कि 5 ही चाहिए, मैम ने 5 ही बोला, इट जस्ट कि आपको याद रहने के लिए मैं ये फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड पेटल्स का शेप देखो, अब लग रहा है ना प्रॉपर रोज। अब मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो हाफ साइड आई एम गोना डू, इसमें शेडिंग कर रही हूँ मैं,
आधी साइड आपको करके दिखाऊंगी, आधी साइड आप कंटिन्यू करना। लाइक दिस। सी, पेटल्स का शेडिंग ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ, बराबर से एक एक पेटल ध्यान से देखो, है ना। गिचमिड नहीं करना है। गिचमिड का क्या मतलब, ये ऐसे 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 शेडिंग नहीं करनी है। नीट एंड क्लीन, देखो एक एक लाइन क्लियरली विजिबल है मेरी, है ना, वैसी शेडिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद थिक बॉर्डर देंगे। अंदर वाले लेयर्स को बहुत ज्यादा थिक बॉर्डर मत देना, बाहर वाली लेयर को थोड़ी सी मोटी बॉर्डर देना, इस तरीके से, है ना। ये मैं बहुत यूज करती हूँ ये वाले गुलाब, और ये बहुत प्यारे भी लगते हैं ब्राइड के लिए, नॉन ब्राइडल के लिए। आगे आपके हाथ में क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसी में एक और टाइप का फ्लावर बताऊंगी मैं यहाँ पे, सेम में एक और, ऐसा यू बना लो, इजी होगा समझने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक यू बना लो ऐसे। यू बनाने के बाद एक तरफ से डबल लाइन इस तरीके से, दूसरी तरीके से डबल लाइन इस तरीके से, है ना। अब सेंटर में बनाएंगे एक स्पाइरल, स्पाइरल के ऊपर स्कैलप्स। नोट डाउन, चीजें लिखते रहो, मैं क्या बोल रही हूँ, मैम क्या कह रहे हैं, लिखते जाओ। अब इसके एग्जैक्ट सेंटर नीचे बनाएंगे हम एक पेटल। अब इसके ऊपर आएंगे रेस्टिंग पेटल्स। रेस्टिंग पेटल मतलब उसके एक ही साइड्स दिखते हैं, रेस्ट करते हुए वो पेटल्स होते हैं। जैसे ये पेटल इसके ऊपर रेस्ट, फिर ये पेटल इसके ऊपर रेस्ट, ये पेटल इसके ऊपर रेस्टिंग, देन दिस इज अगेन रेस्टिंग ऑन दिस, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो बराबर आने चाहिए, ध्यान दो, सेंटर में एक और इस तरफ से एक, है ना। अगेन दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगता है। शेडिंग अगेन मैं हाफ साइड दिखाऊंगी, हाफ साइड नहीं दिखाऊंगी, सब मैं करूंगी नहीं, आप भी करके मुझे दिखाओगे। एंड गाइज, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डू टैग मी ऑन योर स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कि ये हमने मैम से सीखा है एंड उनके यूट्यूब से देखकर सीखा है। तो आप जैसे और भी जितने लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। सो टैग माय यूट्यूब चैनल नेम एंड माय इंस्टाग्राम, और टैग करो मुझे। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे भी समझ में आए कि मेरे ये वीडियोस कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितने लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, ये देखो कैसे बना रही हूँ, मेरा प्रेशर के ऊपर पूरा खेल है ना। एंड देन अगर ये वाला पोर्शन अभी यहाँ पे फिल होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिल होगा, सो इट्स लाइक अ डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन, एकदम अच्छे से यहाँ पे बैठता है ना। हाफ साइड ही दिखा रही हूँ, उस तरफ भी सेम आएगा। समझ में आया। द नेक्स्ट बात करते हैं हिबिस्कस फ्लावर की। तो हिबिस्कस फ्लावर में सबसे पहले उनका सेंटर का जो ये पता नहीं क्या कहते हैं, सेंटर में जो रहता है वो आएगा। ओके, पहले ऐसे दूर लाइन होगी, आगे जाके ब्लेंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े से सर्कल्स बनाएंगे हम, लाइक दिस विल मेक सर्कल्स। देखो रियल लगने चाहिए, नेचुरल लगने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। तो यहाँ से बड़े और फिर धीरे 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 ब्लेंड होते 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 दिख रहे हैं, छोटे 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 इस तरीके से। तो सर्कल 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 बनाते बनाते ब्लेंडिंग मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पर 1 2 डबल लाइन देना है। सीधा नहीं लेना है, कर्व लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे पेटल्स, बड़े आएंगे। ये आप कब यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने गणेश जी ले लिया तो गणेश जी के आसपास कॉम्बिनेशंस करने के लिए आप ये वाले हिबिस्कस फ्लावर यूज कर सकते हो, अच्छे लगते हैं। ओके,
अब इसकी शेडिंग की टेक्निक थोड़ी अलग है, ध्यान से देखो कैसे कर रही हूँ। ओके, बाहर से अंदर की तरफ आएगी इसकी शेडिंग। आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं, तो ये कर्व में से ऐसी शेडिंग आएगी, सॉरी इस तरीके से नहीं। अब ये कर्व ऐसे है तो इस तरीके से शेडिंग आएगी। गलत हो गया था मेरा, बट ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं मैम हूँ इसलिए मैं गलतियां नहीं कर सकती, ऐसे कतई नहीं हो सकता। 100% हो सकता है, इंसान हूँ, है ना। इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रोक्स में यहाँ पे ले रही हूँ, हर एक पेटल में लॉन्ग स्ट्रोक्स लाइक दिस। अगर एक ही लेंथ में चीजें करोगे तो फिर नहीं बैठती है, तो जरा ध्यान से करना, छोटा बड़ा अगेन जितना लेते हो उतना नेचुरल इफेक्ट आएगा। समझ में आया? इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। ओके, रियल इफेक्ट आना चाहिए एकदम। स्ट्रोक्स लंबे होंगे शेडिंग के, छोटे छोटे मत लेना, लंबे लंबे ही शेडिंग के स्ट्रोक्स यहाँ पे लेना। ओके, अब आधा ही दिखाती हूँ एंड देन यहाँ पे थोड़े से डॉट्स दे दो, सो दैट इट विल गिव यू व्हाट मोर रियल इफेक्ट। थोड़ा रियल इफेक्ट ज्यादा देगा यहाँ पे, तो मैं बस थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से डॉट्स दे रही हूँ, है ना। देखो जैसे ही डॉट्स दे रही हूँ एकदम मस्त इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। सी, स्मॉल स्मॉल डॉट्स विल गिव ओवर हियर एंड दैट्स इट। अब यहाँ से बॉर्डर देना मैं स्टार्ट करूंगी। कभी भी थिक वर्क ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आओ ताकि आपके हाथ खराब ना हो, है ना। इस तरीके से बनाएंगे। ओके, एंड देन यहाँ पर जो सेंटर का गैप है मैं इसको फिल कर दूंगी। और यहाँ पर जो ट्रंक ये बनाए हैं हमने, उसको हम हल्का सा ऐसे शेडिंग करेंगे, हल्के हाथ से, एकदम हल्का हाथ, लाइक दिस। दिख रहा है? समझ में आया कैसे किया ये? ऑल राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको जैसे कि बोल सकते हैं सनफ्लावर। यस, हम सनफ्लावर के टाइप का एक फ्लावर देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जीरो से एकदम छोटू छोटू से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे सनफ्लावर के लिए, ठीक है, सनफ्लावर मैं बाद में बताऊंगी बिकॉज सनफ्लावर का सेंटर अलग आता है। मैंने ये सेंटर या ध्यान नहीं था मेरा, तो यहाँ पे अलग लिया है। तो मैं वापस से सनफ्लावर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। डबल स्कैलप्स ले रही हूँ मैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बॉर्डर, ओके। बॉर्डर देखो कितना डिस्टेंस पे दिया है, ऐसा ही चाहिए। उसके बाद फिर एक और लेयर आएगी। ओके, लेयर मेक श्योर देखो सेंटर में मोटा, साइड्स में छोटा होगा। सेंटर में मोटा। अगर आप देख रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम YouTube के वीडियोस पे इतना डिटेलिंग में सिखा रहे हैं तो क्लास में हम कैसे सिखाते होंगे। इनफैक्ट क्लास में हम आपके होमवर्क्स भी चेक करते हैं। यस, तो जब क्लासेस होती है तो उसमें हम आपके होमवर्क्स भी टाइम टू टाइम चेक होते रहते हैं एवरी डे। ओके, सो इसमें भी आप वेरिएशंस कर सकते हो। अगेन वेरिएशन करना आपके हाथ में कि आपको कितनी क्रिएटिविटी करना है। मैं आपको एक कैटेगरी का एक फ्लावर सिखा रही हूँ,
उस कैटेगरी से आपने आगे बढ़ना है, वो आपके हाथ में है। करेक्ट? अगर मैं सब चीजें आपको सिखा दूंगी तो फिर क्या होगा, आपकी सोचने की शक्ति यहाँ पे खत्म हो जाएगी, बिकॉज आपको लगेगा सारी चीजें तो सामने अवेलेबल है, तो हम देखकर ही क्यों ना कर लें। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, काम के साथ साथ बिना देखे काम करने की भी आदत होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक एक कैटेगरी के आपको एक एक फ्लावर सिखा रही हूँ, और आप इसमें से सीखते हुए अपने स्टाइल के और भी फ्लावर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ऐसे आपको पेटल को यहाँ पे फिल करना है। मेक श्योर कि पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट, जैसे कि ये दोनों पेटल का एंडिंग पॉइंट मिक्स हो जाएगा, उसको जॉइंट मत करना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सनफ्लावर। सनफ्लावर के लिए एक सेंटर में मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया पहले। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें कोई काउंट नहीं है। जब तक आपका सर्कल पूरा नहीं होता है, आपको बस बनाते जाना है ना। मस्त लग रहा है सनफ्लावर? नहीं, अभी और लेयर्स बाकी है। एक लेयर हो गई, फिर दो के बीच में एक, फिर वापस से दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, देखो लंबे हैं थोड़े से, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, इस तरीके से आपने बनाते जाना है। इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा होती है। ओके, जो आप सनफ्लावर बनाते हो इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा होती है। सो अगेन ध्यान से देखो, छोटे छोटे से बना रही हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ। ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली। ओके, डन। अब लास्ट एक और लेयर आएगी यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये एक ही टाइप का सनफ्लावर है, नो, देयर इज अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनफ्लावर होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग स्टाइल के होते हैं। जैसे कि लंबे लंबे पत्ते वाले, वो भी सनफ्लावर है, अलग अलग। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बस एक एक आपने लाइन देते जानी है। इतने बारीक बारीक जगह में भी हम क्या कर रहे हैं, शेडिंग दे रहे हैं। टिप ऑफ योर कोन हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। आपका जो टिप है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। एंड इट्स डन। इसमें फिर मैं छोटे छोटे से सर्कल्स बनाऊंगी इस तरीके से, एंड देन अंदर वाले लेयर्स को कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बाहर वाले लेयर को हम यहाँ पे मोटा करेंगे। ये एक स्टाइल हो गया। दूसरे स्टाइल का मैं सिर्फ आउटलाइनिंग करके दिखाऊंगी आपको, करना आपने ही है। ठीक है, दिस इज वन। देन इसके साथ एक और है, ध्यान से देखो। पेटल्स बना लो ऐसे। दिस इज इजीएस्ट वे, ये इजी तरीका है थोड़ा सा। जैसे कि टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, तो ऐसे भी बना सकते हो। दो के बीच में एक लो, इस तरीके से, दो के बीच में एक लो, दो के बीच में एक,
2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1। मैं बार-बार बोल क्यों रही हूँ? ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। फिर इसमें आपने लाइंस देनी है और ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे होने के बाद शेडिंग, अगेन आपको अगर एक और लेयर ऐड करनी है देन यू कैन ऐड वन मोर लेयर लाइक दिस। इस तरीके से और लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। जितना फिर आपको बड़ा बनाना है उतना आप बनाओगे यहाँ पे। समझ में आया? तो ये रहा सनफ्लावर टाइप का फ्लावर, ओके। एंड इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा आगे जाते हैं। स्पाइरल लिया, सर्कल करके अंदर ट्विस्ट, ओके। एंड देन सिंपली प्रेशर का यहाँ पे खेल है। कम प्रेशर, मोटा प्रेशर, देन कम प्रेशर, कम प्रेशर, मोटा प्रेशर, देन कम प्रेशर, कम प्रेशर, मोटा प्रेशर, कम प्रेशर, कम प्रेशर, मोटा प्रेशर, देन अगेन कम प्रेशर, कम प्रेशर, मोटा प्रेशर, कम प्रेशर। ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ मोटा मोटा काम नहीं करना है। आई होप इट्स क्लियर। See the detailing. Don't let these two petals get joined together. मिक्स मत होने देना। इस तरीके से इसको कहते हैं टाइगर प्रिंट। ये हमेशा बंच फॉर्मेट में ही आते हैं। समझ में आया? सो अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी वाइज सिखाया है। बेसिक फ्लावर, लोटस की कैटेगरी, रोज की कैटेगरी, अगेन दिस एंड दिस विल कम इन अ रोज एंड दिस विल आल्सो कम इन अ रोज। ये भी फ्लावर के कैटेगरी में है। सनफ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर, हमने कैटेगरीज कवर किए हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। इसमें क्या क्रिएटिविटी कर रहे हो आप, जितना क्रिएटिविटी करोगे उतना बेस्ट है ना, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सो ये था हमारा डे 4, टॉपिक इज फ्लावर। इसके बाद हम सीखेंगे पेटल्स, जो हम डे 5 में ऐड करेंगे, बिकॉज एक दिन में एक ही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप लोगों को डे 4 बहुत पसंद आया होगा। डे 5 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, बट डे 5 स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आर दिस वीडियो राइट्स।